एग्जाम में आप सभी का स्वागत। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 50 देख रहे हैं। ठीक है, टारगेट है 100 प्रैक्टिस सेट का, लेकिन ये 50वां सीरीज है। सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए पहला क्वेश्चन कहता है कि इनमें से किसे एस्थेनोस्फेयर के नाम से जाना जाता है। एस्थेनोस्फेयर के नाम से जानते हैं हम लोग ऑप्शन सी, मेटल को ऊपरी भाग को। मेटल के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? एस्थेनोस्फेयर। ठीक है, लेकिन जब आप देखेंगे कि जो भी चीजें लेवल वाइज जो है, उसको सबसे ऊपर वाला को हम लोग क्रस्ट कहते हैं, उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं? मेटल कहते हैं, और सबसे नीचे को कोर कहते हैं, जिसमें निकेल और क्या है? लोहा है, जो काफी मैंने लिक्विड टाइप के मैग्मा वगैरह है। ठीक है, धधकता हुआ। अब आइए, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो ऑप्शन बी, सेकंड। सेकंड पीढ़ी, सेकंड जनरेशन का ये ट्रांजिस्टर है, और इसका भी अपना कार्यकाल था 1956 से 1963 के दौरान। ट्रांजिस्टर यानी सेकंड पीढ़ी का ये कंप्यूटर था। तो जब पीढ़ा पीढ़ी हम लोग बात ही कर रहे हैं, जनरेशन जब देख ही रहे हैं, तो जरा देख लेंगे कि अभी कौन सा जनरेशन कंप्यूटर का चल रहा है और पहला क्या था। पहले वैक्यूम ट्यूब पर आधारित कंप्यूटर था, उसका जो टेन्योर था लगभग 16 साल चला। 1940 से 1956 तक जो है ये वैक्यूम ट्यूब, ये फर्स्ट जनरेशन चला कंप्यूटर का। तीसरा इंटीग्रेटेड था। ठीक है, चौथा प्रोसेसर पर आधारित था, और जबकि पांचवा भी एआई पर आधारित है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। ठीक है, जो 2010 से ऑनवर्ड है, अभी चल ही रहा है एआई वाला। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है तिलैया बांध किस नदी पर है? तिलैया बांध कौन सी नदी पर सिचुएटेड है? तो ऑप्शन ए, बराकर नदी। समझ रहे ना? तो बराकर नदी पर 3-4 बांधे हैं जिनको जानना जरूरी है। ये कहाँ है? झारखंड में। तिलैया बांध, मैथन बांध और बेल पहाड़ी बांध, ये तीनों बराकर नदी पे है। लेकिन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता है जहां से कंफ्यूजन बना होता है। कहता है कि तिहाई मुख बांध किस नदी पे है? अगर मैं ऑप्शन दे दूं बराकर, बराक, चंबल, तो क्या मारिएगा? कहिएगा ओ बराकर नदी पढ़े थे, ये सोच रहा बराकर नदी तिलैया बांध है। तिहाई मुख बांध कह देगा तो बराक नदी मणिपुर में। समझ ना? तो इसलिए क्वेश्चन के फॉर्मेट को समझिए। आगे, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी झील दो भारतीय राज्यों के साथ साझा करता है? मतलब दो ये राज्य में वो सिचुएटेड है, झील है। तो ऑप्शन डी, पुलिकट झील, और इसी पुलिकट झील में बकिंघम नगर है। और पुलिकट झील का लगभग 64% जो पार्ट है वो आंध्रा को है, आंध्र प्रदेश, जबकि शेष रिमेनिंग जो भी पार्ट हैं वो किसको है? तमिलनाडु के पास है। यानी तमिलनाडु और आंध्रा जो है, ये दो चीज पुलिकट झील है। और क्वेश्चन नंबर 5 कहता है पीर पंजाल श्रेणी स्थित है। पीर पंजाल कहाँ है जी? तो ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर ये पीर पंजाल श्रेणी लघु हिमालय के अंतर्गत आता है, जिसको निम्न हिमालय भी कहते हैं। हालांकि ट्रांस हिमालय जो है, यानी हिमालय के उस पार वाला में काराकोरम है, लद्दाख है, जौस्कर है, लेकिन ये पीर पंजाल जो है निम्न हिमालय का पार्ट है। ऑप्शन 6, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा देश भूभाग आवेशित देश नहीं है? भूभाग आवेशित मतलब लैंड लॉक कंट्री नहीं है। जो भी ऑप्शन दिए गए हैं, तो उसमें कौन सा नहीं है जी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्राजील। ब्राजील जो है स्थल रुद्ध देश नहीं है, जबकि समुद्र से किनारे है, इसलिए। ठीक है, और जो चारों ओर मिट्टी धरती लगा हो तो उसको क्या कहते हैं? लैंड लॉक कंट्री। तो अब ब्राजील कहाँ है? साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका के दो कंट्री है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दो कंट्री है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वहां दो लैंड लॉक कंट्री है। पहला है पराग्वे और बोल्विया। पराग्वे और बोल्विया साउथ अमेरिका का दो ऐसे देश हैं जो लैंड लॉक कंट्री है, याद रखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 7 कहता है कि चीन के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते? चीन के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते? तो ऑप्शन बी, 5 गो। तो इस 5 गो राज्य कौन कौन जी? तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अब कहिएगा कि जम्मू कश्मीर तो यूटी ना है, तो यूटी और राज्य दोनों मिलकर 5 गो। तो 5-5 गो से कौन कौन लगा है? नेपाल से भी 5 गो, चीन से भी 5 गो, पाकिस्तान से भी 5 गो, और काची से 5 गो? पाकिस्तान से, चीन से, नेपाल से, हो ही ना गया। अब म्यांमार से 4 गो, भूटान से 4 गो। ठीक है, आगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि पुनासा जलप्रपात किस नदी पे है? पुनासा जलप्रपात किस नदी पे है जी? तो ये ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। कौन प्रदेश? मध्य प्रदेश में है, चंबल नदी पर पुनासा जलप्रपात है। ठीक है, और ये पुनासा एगो बांध भी है। जहां हम लोग पुनासा वाटरफॉल देखे मध्य प्रदेश चंबल नदी पे, तो वहीं हम लोग देखेंगे पुनासा बांध, जिसका दूसरा नाम इंदिरा सागर बांध है। ये भी मध्य प्रदेश में है, चंबल नदी पर। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, क्या कहता है जी? उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत किसने दिया था? तो रॉडन ने। कौन दिया था जी? रॉडन ने। ऑप्शन सी, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना यानी रीजनल रूरल बैंक किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो ऑप्शन डी, डी फॉर डॉग, भंडारी समिति। और भंडारी समिति के आधार पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किया गया 2 अक्टूबर 1975 को। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, क्या कहता है?
बाल गंगाधर तिलक किस अखबार का संपादन करते थे? ऑप्शन ए केसरी, और ससुरा ये केसरी मराठा में था, और जबकि मराठी पत्रिका बाल गंगाधर तिलक ही किए थे, तो वो क्या थी सर? इंग्लिश में था। समझ रहे ना? मराठी खुद मराठा में नहीं था, इंग्लिश में था। थोड़ा सा यहाँ ट्विस्ट बनता, और यही बाल गंगाधर तिलक जो पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो शामिल हुए थे 1890 में, इनका जन्म हुआ है 1856-57 में, ठीक है। लेकिन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए 1890 में, और कब अलग हो गए? 1907 में। सूरत अधिवेशन हो रहा था, रास बिहारी बोस, नरम दल चाहते थे रास बिहारी बोस प्रेसिडेंट बने एनआईसी का, जबकि ये गरम दल वाला चाहते थे कि लाला लाजपत राय बने, चाहे बाल गंगाधर तिलक बने। लेकिन बात नहीं बना, इसलिए सूरत विभाजन हुआ, नरम दल और गरम दल अलग हो गए, ठीक है। भले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विभाजन हुआ, सूरत थोड़े विभाजन हुआ। आगे, तो आज बाल गंगाधर तिलक देख रहे हैं, तो हम लोग एक चीज और देख लेते हैं। गणपति उत्सव बाल गंगाधर तिलक 1893 में, 1893 में, जबकि शिवाजी महोत्सव 1895 में। इसको भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, तत्वबोधिनी सभा संस्था के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तत्वबोधिनी सभा के संस्था जो है सोसाइटी किसने किया था? तो ऑप्शन सी देवेंद्रनाथ ठाकुर। ये देवेंद्रनाथ ठाकुर 1839 में, 1839 में कलकत्ता में ये स्थापना किए थे। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सदस्यता हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया? यानी कांग्रेस के अगर आप सदस्यता लेना चाहते, मेंबरशिप लेना चाहते, तो उसके लिए आपको खादी वस्त्र पहनना होगा। जैसे आरएसएस के लोग देखे नहीं, हाफ पैंट पहनते हैं अब भूरा कपड़ा, तो वैसे ही है कांग्रेस वाला। तो ये किस अधिवेशन में अनिवार्य कर दिया गया? तो ऑप्शन सी गुवाहाटी। और ये गुवाहाटी 1926 में कांग्रेस का ये कौवा अधिवेशन था? 41 अधिवेशन था। कौन? 41वां। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया था? प्रथम संशोधन जो है संविधान में जो विधेयक था 1951 में। ऑप्शन बी राइट आंसर। और इसी में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो कि भूमि सुधार से लोग समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? कौन है जी? तब बी डी सावरकर। और यही बी डी सावरकर जिन्होंने मित्र मेला का स्थापना किया था, मित्र मेला संस्था, बाद में वो अभिनव भारत बना 1904 में। इसको भी ध्यान में रखेंगे। और बी डी सावरकर जेल कहाँ है? कहाँ है जी? पुडुचेरी में, अंडमान निकोबार। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि सैंधव सभ्यता के प्रमुख, सैंधव आ सिंधु आ हड़प्पा सब एक ना है, समझे ना? हालांकि सैंधव और सिंधु एक है, मोस्टली एक ही है। सिंधु सभ्यता यानी सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल बनावली किस राज्य में स्थित है? तो बनावली किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन बी हरियाणा में। हरियाणा के सुखी कौन माने, पहले सरस्वती नदी बहती थी ना हरियाणा में जी। हालांकि बहुत से हरियाणा राजस्थान से होकर भी गुजरती थी, लेकिन कहने का ये है कि जो सरस्वती नदी बहती थी और ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कहा गया सरस्वती नदी को, वो तो अब सूख गई है। तो उसी सूखी हुई नदी यानी सरस्वती नदी के किनारे बनावली, जो 1974 ईस्वी में आर एस बिष्ट के द्वारा बनावली की उत्खनन किया गया, खोज किया गया, समझ रहे ना? और यहाँ से मन के जौ और सिंधु सभ्यता के जो है सिंधु सभ्यता के कुछ साक्ष्य मिले। इसको भी ध्यान में रखना है जी तो आगे, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि आग का आविष्कार किस काल में किया गया? आग का आविष्कार किस काल में किया गया? तो ऑप्शन ए पूरा पाषाण काल। आप पुआल जानबे करते हैं, तो पुआल को जलाया जाता है तो आग होता है, तो इसके लिए ट्रिक याद रखिए। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल, जबकि पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि निम्नलिखित औद्योगिक माने इंडस्ट्रियल स्ट्रीट जो है, स्ट्रीट माने क्या होता है? कस्बा। औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर पठार स्थित है? अच्छा, तो रांची। ऑप्शन बी राइट आंसर। रांची जो है छोटा नागपुर पठार के पास स्थित है, और यही छोटा नागपुर पठार जो भारत का रूढ़ क्षेत्र के से हम जानते हैं, जहां हम लोग देखे हैं कि विश्व का रूढ़ क्षेत्र जर्मनी में है, तो वहीं जर्मनी को मानते, तो वहीं छोटा नागपुर का पठार को भारत का रूढ़ कहते हैं। रूढ़ मतलब क्या होता है? अरे भाई, खनिज संसाधन से भरा पड़ा क्षेत्र, भरा पड़ा प्रदेश, इसी को तो कहते हैं। और यही छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी निकलती है, और दामोदर नदी पर कौन? टोंस जलप्रपात, टोंस है ना। आगे कहता है कि क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसके द्वारा जारी किया गया था? तो ऑप्शन बी हिंद यूनान। हिंद यूनानों के द्वारा सोने का सिक्का चलाया गया, जबकि सबसे ज्यादा सोने का सिक्का गुप्त शासकों ने चलवाया, और सबसे शुद्ध सोने का सिक्का कुषाणों ने चलाया। हम लोगों ने तीन चीज देखा। सबसे पहले सोने का सिक्का किसने चलवाया? हिंद यूनानों ने। शुद्ध सोने का सिक्का किसने चलाया? कुषाणों ने। सबसे ज्यादा सोने का सिक्का किसने चलाया? गुप्त शासकों ने। अब कहिएगा सबसे ज्यादा सोना सिक्का क्या होता है? अरे भाई, सरकारी घर, कहीं बिल्डिंग बने हुए देखे होंगे, तो वहां पे खाली बालू, सीमेंट कम बालू ज्यादा रहता है, तो वही है। शुद्ध सोना नहीं था गुप्त शासक में। आगे, क्वेश्चन नंबर हाँ 20 कहता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो 10वीं 10वीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन सी राइट आंसर। 12 अप्रैल, समझ रहे ना, 12 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया। आप जानते ही हैं कि विश्व स्वास्थ्य दिवस हम लोग 7 अप्रैल को मनाते हैं।
आगे क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि भारत में खाद्य प्रबंधन, समझ रहे ना, फूड मैनेजमेंट निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? फूड मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या नहीं है जी? तो ऑप्शन ए खाद्यान्नों का निर्यात, समझ रहे ना, खाद्यान्नों का निर्यात माने होता है एक्सपोर्ट करना, यहाँ से एक्सपोर्ट करना, तो इसका काम नहीं है, मैनेजमेंट का काम ये नहीं है। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि ब्रह्मा सूत्र पुस्तक निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ऑप्शन डी श्री वैष्णव संप्रदाय से ये संबंधित है ब्रह्मा सूत्र पुस्तक, और इसका लेखक बदरायन थे। कौन थे? बदरायन थे। और ये ब्रह्मा सूत्र है क्या? इसमें वेदांत दर्शन का आधारभूत मैंने ये थी, पूरा ग्रंथ का समावेशन है, समझ गए ना। आगे क्वेश्चन नंबर 23 यानी 23 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसके द्वारा सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना का नींव रखा गया? तो ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। और यही अलाउद्दीन खिलजी जिन्होंने खुद को द्वितीय सिकंदर कहा था, और घोड़े दागने की प्रथा भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन 24 कहता है कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री कौन थे? उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री कौन थे? तो ऑप्शन बी जॉन मथाई। कौन मथाई? जॉन मथाई। और अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ? समझ रहे ना, इस्टेब्लिश्ड कब हुआ? तो 24 अगस्त 1946 को गठन होता, जबकि पहला बैठक 2 सितंबर 1946 को होता। कौन सी? अंतरिम मंत्रिमंडल। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया? विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया 1853 के चार्टर अधिनियम। इसी में देखे होंगे कि विधान परिषद की बात की गई थी, समझ रहे ना, 15 सदस्यीय, 8 गो अंग्रेजन को और 7 गो भारतीय को। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है? कौन से सुमेलित नहीं है जी? तो ऑप्शन सी कहता है कि संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, भाग 13 में। अरे ससुरा, संघ और राज्यों के बीच अधीन सेवाएं जब भी कह देगा, अखिल भारतीय जो कहते हैं, तो भाग 14 में ना है। भाग 12 में क्या है? बीज संपत्ति। और बीज संपत्ति जब हो जाएगा तो व्यापार हम लोग करेंगे, समझ ना, तो बिजनेस यानी कमर्शियल की वाणिज्य की बात किया गया है भाग 13 में। और यहाँ संघ अधीन सेवाएं की बात है भाग 14 में, लेकिन यहाँ 13 दिया गया है, तो यही ना गलत है जी। 26 का सी राइट, ये गलत आंसर है, यही मैंने सही ये है। क्वेश्चन नंबर 27 भारतीय संविधान के प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व आदर्श किस देश के संविधान से लिया गया? तो स्वतंत्रता और बंधुत्व हो गया तो फ्रांस से लिया गया है। किस? फ्रांसीसी क्रांति जब हुआ था ना, उसी समय से लिया गया, तो ये फ्रांस से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 28 लोक नियोजन नियोजन के विषय में अवसर की समता संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 16 में। लोक नियोजन की अवसर की क्षमता मतलब नौकरियों में थोड़ा सा छूट दी जाएगी, ईडब्ल्यूएस, समझ रहे ना, चाहे बीसी, ओबीसी, ईबीसी, ये सब जो भी थोड़ा सा छूट है आरक्षण में, रिजर्वेशन में, तो ये आर्टिकल 16 के अंतर्गत मिलता है। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29 संविधान के किस संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा? सलाह के अनुसार राष्ट्रपति काम करेगा, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 को, समझ ना, 42 अमेंडमेंट में ही किया गया। जबकि तो उस समय 46 में कौन थे? इंदिरा गांधी थी, कह रही थी कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री की सलाह पर कोई काम करेगा, ये इंदिरा गांधी का कहना था। जैसे 78 में मोरारजी देसाई का सरकार आया, कहा नहीं, राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च होता है, किसी कहने से करेगा? नहीं करेगा, इसके पास वीटो पावर दिया जाए। तो अभी ना 3 गो वीटो पावर है जी। कौन कौन जी? एगो पूर्ण वीटो, पॉकेट वीटो, निलंबकारी वीटो, समझ रहे ना, तो वही मोरारजी देसाई राष्ट्रपति को पावर दिए थे ना, तो कांग्रेसी तो इसको हटा ही दिया था। समझ रहे ना? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 को ये मोरारजी देसाई राष्ट्रपति को थोड़ा पावर दिए कि ना, ये भी कुछ है, समझ रहे ना। आगे क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि गंगा डॉल्फिन, समझ रहे ना, गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया जी? तो ऑप्शन बी 2009 में। और जब देख ही रहे हैं तो एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में। कहाँ? पटना में, हालांकि ब्रांच इसका भागलपुर में भी है। और डॉल्फिन दिवस हम लोग 5 अक्टूबर को मनाते हैं। और ये डॉल्फिन सबसे माने बुद्धिमान ये मछली है, समझ ना, जैसे जैसे कहिएगा ना वैसे वैसे ही करती है। और ये डॉल्फिन लगभग 3 देशों में पाया जाता है, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, समझ रहे ना? दुनिया के और जगह नहीं मिलेगा, प्रशांत महासागर में खूब मिलेगा, अरे ससुरा नहीं। ये डॉल्फिन जो है बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान में मिलती है, समझे ना, काफी चतुर है। और इसमें जो है हम लोग देखे थे, हम तो पहले ही बताए थे कि जीव जंतु से रिलेटेड हम एक अधिनियम बताए थे। सबसे पहले हमने बताया था 1970 में हंगुल संरक्षण की बात की गई, जो कि हिरन की प्रजाति और दाची ग्राम जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। उसके बाद हमने प्रोजेक्ट टाइगर की बात की, कितना? प्रोजेक्ट टाइगर की बात किया 1973 में। जिस तरह मानव का जनगणना 10 साल में, तो टाइगर जनगणना कब होता है? 4 साल में। और अभी रिपोर्ट आया है तो उसमें 3682, हालांकि भूपेंद्र जो मंत्रालय है, क्लाइमेट मंत्रालय, उससे कहा गया कि नहीं 3925 अभी है। अरे कोई बात नहीं, मंत्री लोग ऐसे भी, सरकार रहता है तो बड़ा चढ़ा के बोलता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि 74 में मगरमच्छ संरक्षण की बात की गई, 75 में कछुआ, और 78 में घड़ियाल, 87 में गेंडा, 92 में हाथी परियोजना आया, और उसके बाद 2009 में
ये डॉल्फिन, जीव जंतु से हम लोग ये देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 31 से कहता है, क्या कहता है जी, वरीयता अनुक्रम में सीनियरिटी सीरीज में निम्न में से कौन सा पहले आता? तो पहले जो भी ऑप्शन दिया गया है उसी के हिसाब से ना सोचना है, नहीं तो ये कहिएगा कि राष्ट्रपति तो पहले आता, इसमें है ही नहीं है। समझ गए ना? तो इनमें से कोई नहीं थोड़े है, इसमें नहीं है, तो इसी में चूज करना है। राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में, समझ ना, पहले आता, यानी किससे पहले आता? लोकसभा के अध्यक्ष से पहले आता, उप प्रधानमंत्री के पहले आता, और भारत के मुख्य न्यायाधीश के पहले आता। थोड़ा सा जब हम लोग वरीयता क्रम देख ही रहे हैं तो राज्यपाल तक तो देखना बनता ही है। पहला आता है राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, 3 नंबर पर प्रधानमंत्री, 4 नंबर पर राज्यपाल, समझ ना, 5 नंबर पर पूर्व प्रधानमंत्री। आगे क्वेश्चन नंबर ये 32 कहता है कि प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम आयोग ये आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे योजना आयोग के? तो ऑप्शन बी गुलजारी लाल नंदा। और ये गुलजारी लाल नंदा ये उस समय क्या थे? उप प्रधानमंत्री थे। आप जानते ही हैं कि योजना आयोग का स्थापना जो है 12 मार्च 1950 को होता है, और इसका पदेन अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री ही होते, और यही योजना आयोग 15 अगस्त 2014 को इसको समाप्त किया गया, और इसी के तर्ज पर नीति आयोग जिसका स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया। समझे? आगे क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि कृषि भूमि के छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क किस सूची के अंतर्गत आता है? तो कृषि भूमि, भू राजस्व, रेवेन्यू जो भी आता है वो सब चीज राज्य सूची है। तो ये तो कह रहा है कि कृषि भूमि को छोड़कर, समझ रहे ना? तो छोड़कर बाकी सब किस में आता है? संघ सूची में, यानी यूनियन लिस्ट में। जब लिस्ट की बात हम लोग कर ही रहे हैं तो यूनियन लिस्ट में टोटल 100 विषय है, और जबकि स्टेट लिस्ट में, राज्य सूची में 61 है, और समवर्ती सूची में 52 है। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीसेकेराइड के उदाहरण है? पॉलीसेकेराइड मैंने बहुत सारे सेकेराइड के उदाहरण है, तो ऑप्शन डी काइटिन। और जब काइटिन देख ही रहे तो एक चीज याद आया कि कवक यानी फंगी के कोशिका भित्ति, मतलब फंगी के सेल वाल किससे बना होता? काइटिन का। जबकि पादपों की कोशिका भित्ति बनी होती सेल्यूलोज का, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती पेप्टिडोग्लाइकिन का। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि निम्न में से किस विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता? ऑप्शन ए विटामिन के। और हमारे शरीर में 3 गो विटामिन है जो ऑटोमेटिक बनता, विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से, और विटामिन के बड़ी आंत के कोलन में, और उसके बाद विटामिन B12, समझे ना? लेकिन इससे बात नहीं बनता, कुछ इसके पृष्ठभूमि की और बात करेंगे तो कहता है कि कौन से विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी और सी। कैसे ट्रिक याद रखेंगे? गैल भैंसिया पानी में, भैंस मतलब बी और सी, भैंस, समझे ना? तो वही, तो बी और सी पानी में, और बाकी A D K E सबका थी फैट यानी वसा में, समझे ना? कौन सी विटामिन हमारे शरीर में ज्यादा समय तक नहीं टिकता? तो विटामिन सी। इस ससुरा शरीर में जल्दी, मैंने आज खाइएगा ना, कल परसों खत्म हो जाएगा। इसीलिए हरदम खट्टा खुट्टी खाते रहिए। मतलब कौन चीज? अंगूर। अब कोई कहेगा कि सर जब खट्टा खुट्टी खाना है तो इमली खाएंगे, तो इमली खाइएगा हो जाएगा लौकड़ी, ससुर इमली खाइएगा। अंगूर खाइए या संतरा उतरा नारंगी खाना है कि इमली खाना है? आगे क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि निमोनिया बीमारी कौन सा अंग प्रभावित होता? निमोनिया से कौन सा अंग प्रभावित होता जी? तो ये फेफड़ा। ऐसे छोटे छोटे बच्चों में निमोनिया हो जाता, समझ गए ना? तो स्पेशलिस्ट बच्चे के डॉक्टर से दिखाना पड़ता है। तो ये फेफड़ा हो जाएगा। और निमोनिया होता किससे जी? बैक्टीरिया से, यानी जीवाणु से निमोनिया बीमारी होता। और इसका ट्रिक है डीप सिटी कुटनी छग, ये जीवाणु से होने वाली ट्रिक था। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है हृदय संबंधी असमानताओं, माने जो है जनरली नहीं, बिना जनरली को पता लगाने के लिए निम्न में से कौन सा यंत्र का प्रयोग करते? हृदय संबंधी कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। हृदय के जो डॉक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट, समझिए ना? जिसको जिसको दिक्कत होगा PMCH में आइएगा, हम दिखवा देंगे। हृदय संबंधी। आइए, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यानी ECG कहते हैं। जब हम CRPF में थे तो उस समय हम लोग का हृदय का धड़कन चेक हुआ था, ECG बोलते हैं उसको। और उसके बाद मस्तिष्क का अगर कोई बीमारी है तो उसके लिए चेक डॉक्टर क्या लिखता है? EEG, डबल E तब जी, ECG के लिए हृदय। थोड़ा कंफ्यूजन था इसलिए हमने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है मिलान करना है जी। तो विटामिन के खोज किसने किया? फंक ने। विटामिन बी का खोज किसने किया? मैकुलन ने। विटामिन सी का खोज किसने किया? हॉलकट ने, समझ ना? और विटामिन डी का खोज किसने किया? हॉपकिंस ने। तो विटामिन ए का खोज किसने किया? इसमें तो है नहीं, लेकिन ये भी जानिए मैकुलन ने विटामिन ए और बी के दोनों का खोज किया था। लेकिन ससुरा बार बार गड़बड़ गड़बड़ हो जाता कि विटामिन सी होलकट कहें या कि हॉपकिंस कहें, दोनों ह से शुरू है। तो इसके लिए हमने ट्रिक बैठाया। बड़ा हम भी गड़बड़ा जाते थे, कभी इधर यानी सच कही तो अटके पट होता था। तो सी विटामिन सी से क्या होता है? कट, होल कट, कट कट होल कट, समझ ना? तो सी हो जाएगा होल कट। अब बाकी हॉपकिंस हो गए तो डी मान लेंगे, है कि ना? तो अगर ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन बी यानी 2 1 3 4 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत के अस्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है, माने रिसर्च सेंटर है? तो अंटार्कटिका हम लोग देखें कि 7 गो महाद्वीप में इस ससुरा सबसे छोटा होता है ना जी। हालांकि ऑस्ट्रेलिया छोटा है, लेकिन यहाँ तो कोई इथी है नहीं, कहा आइस है, और ये दक्षिणी गोलार्ध में है अंटार्कटिका।
और यहाँ पे विभिन्न देशों के अपना अपना रिसर्च सेंटर लोग रखा हुआ है, समझे ना, फालतू की जगह है समझ गए, यहाँ रखा हुआ है। तो भारत का यहाँ 3 गो है स्टेशन। भारत के को गो स्टेशन है जी? 3 गो स्टेशन है। कौन कौन जी? तो एगो देखिए दक्षिणी गंगोत्री। दक्षिणी गंगोत्री 1983 में स्थापना किया गया था। उसके बाद मैत्री 1989 1989 में मैत्री, और फिर लास्ट वाला भारती 2012 जो कि ऑनवर्ड है, अभी चल ही रहा है। कौन? भारती। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि ज्वार पैदा करने वाले बल्ब निम्नलिखित में से दो बलों के बीच का अंतर, दो बलों के बीच के अंतर, ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव तथा केंद्र के त्यागी बल। तो 40 का ऑप्शन क्या हो गया? गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव और केंद्र त्यागी बल, राइट आंसर। ज्वार पैदा करने वाले बल निम्नलिखित दो बलों के बीच अंतर है। ज्वार मतलब समझ रहे हैं, समुद्र में पानी, समुद्र के पानी के ऊपर उठने को ज्वार कहते, जबकि नीचे धड़ाम से गिरने को भाटा कहते। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि निम्नलिखित में से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष कहते हैं? किसको जल पुरुष कहते हैं जी? यानी वाटरमैन ऑफ इंडिया। हु इज द वाटरमैन ऑफ इंडिया? तो ऑप्शन ए राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया कहते, जबकि फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किसको कहते? कोई बताए तो मैं मानू। जादव पेयंग। जादव पेयंग को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहते। लाखों पेड़ पौधा ही लगा दिए होंगे, समझे, रोज 50 को पौधा लगाते हैं, मेघालय के हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि अंगूर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑप्शन सी टार्टेरिक अम्ल। अंगूर में, इमली में, ये सब क्या पाया जाता है? टार्टेरिक अम्ल। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि ग्रेफाइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन यानी स्टेटमेंट रॉन्ग है? कौन रॉन्ग है जी? चलिए जरा देखा जाए। तो कहता है कि ऑप्शन डी, इनमें कार्बन sp3 प्रसंस्करित रहता है। अरे ससुरा, कल ही के सीरीज में ना हम लोग देखे जी कि इसमें जो है sp2 होता, और प्रसंस्करित मतलब क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन। क्या होता है जी? हाइब्रिडाइजेशन होता, और इसमें जो है sp2 होता, sp2 होता। और ग्रेफाइट में हम लोग देखे कि sp2, तो हीरा में क्या होता? हीरा में हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता। कल के क्वेश्चन पूछता है। आगे क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि एल्कीन श्रेणी का पहला सदस्य निम्न में से कौन है? एल्कीन श्रेणी का पहला सदस्य C2H4। समझ रहे ना? तो इसका फॉर्मूला जो है, पहले एल्कीन, सॉरी पहले अल्केन, तब कीन, तब आइन, समझ रहे ना? यानी अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। आज इसका फॉर्मूला है जोड़ दो, छोड़ दो, घटा दो, मतलब CnH2n+2 एल्केन का फॉर्मूला। और उसके बाद एल्कीन CnH2n, यानी इसमें 2 नहीं है तो छोड़ दो। और उसके बाद एल्काइन होता है तो CnH2n+2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। ह से हाइड्रोजन, क से कार्बन। नहीं समझे? किसी किसी का लड़की का नाम चाहे लड़का का नाम देखिएगा, उसके माता पिता दोनों से रिलेटेड होगा, समझे ना? विराट और अनुष्का का बेटिया का पता नहीं क्या नाम है दोनों का मिलता जुलता होगा, ऐसा रहता है। तो इसीलिए हाइड्रोकार्बन माने हाइड्रोजन और कार्बन दोनों। क्वेश्चन नंबर 46, औरक्त विकरण, समझे ना? औरक्त विकरण जो है के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए कौन सा सत्य है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन डी सभी सही है। कैसे जी? इसका खोज हर्षल नामक वैज्ञानिक ने किया था, सही है ना? है तो यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये तो सही है। और इसका उपयोग कोहरे के फोटोग्राफी में, कोहरे में फोटोग्राफी के रूप में किया जाता है, तो ये भी सही है ना? है जी, गलती थोड़े है और औरत विकिरण को हम जानते ही हैं कि सबके घर में सीरियल चलता होगा, चाहे तारक मेहता का उल्टा चश्मा बड़ा मजा आता है। तो उसको रिमोटो में ललका जो नहीं रहता है, वही तो औरत विकिरण है। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है? यानी स्पेसिफिक हीट सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा किसमें होता है जी? ऑप्शन बी लोहा में। किसमें होता? आयरन यानी लोहा में। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि अशुद्धि मिलाने पर, अशुद्धि मिलाने पर यानी गैंग माने क्या होता है? अशुद्धि, अशुद्धि मिलाने पर किसी द्रव के कथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है जी? बढ़ता है। मतलब कौन सी? पानी बॉयल कर रहे हैं तो उसमें कौन सी अशुद्धि मिलाने के लिए क्या राख, राख बालू मिलाइएगा? अशुद्धि का मतलब यहाँ है कि जैसे नमक मिला दिए, समझ रहे ना? अंडा बॉयल करिएगा ना, तो उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। क्वथनांक मैंने कौन सी? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, तेजी में आपका तैयार हो जाएगा, है कि नहीं? अशुद्धि मतलब ही मत समझिए कि कुछ ईटा पत्थर बालू, अरे नहीं जी। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में उपयोग किया जाता है। शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी नौसादर। और उस दिन हम लोग देखे थे कि शुष्क सेल का उपयोग हम लोग टॉर्च, बैटरी, टॉर्च नहीं देखते हैं जी? गाँव देहात में जो होंगे तो दादी माँ वगैरह टॉर्च उर्च रखती है हमेशा अपने तकिया के बगल में, बेड पे। तो वही है टॉर्च, और उसमें कैथोड जो है कार्बन का बना होता है, जबकि एनोड जस्ता का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट कहता है, मिलान करना है। विद्युत बैटरी का खोज किसने किया? अलेक्जेंडर वोल्टा। डायनेमो का खोज माइकल फैराडे ने। ग्रेमोफोन का खोज किसने किया जी? थॉमस एल्वा एडिसन ने। सेफ्टी लैंप का खोज किसने किया? एम्फ्रे डेवी। कौन डेवी? एम्फ्रे डेवी।
सिलसिला को समाप्त हुआ और आगे हम लोग ऐसे ही देखते रहेंगे और सीरीज 100 तक चलेगा। उम्मीद है कि जून के लास्ट वीक तक हम लोग का एग्जाम हो जाए। तब तक ले ये सब चीज़ें देखते रहेंगे। और टेलीग्राम पर कल हम देर रात 6 क्लास का ज्योग्राफी हमने सुबह साफ किया था और आज उसका टेस्ट है। 6 चैप्टर से लगभग 2-2 क्वेश्चन हम देंगे। बेहतरीन टेस्ट होगा। मतलब कौन सी टेलीग्राम पर, और इनमें से कोई नहीं एक से अधिक बेस्ट रहेगा। थोड़ा सा ध्यान रखिए, हम शातिर दिमाग के हैं। मतलब शातिर मतलब समझ रहे हो ना, ऑप्शन बेहतरीन देते हैं, इसलिए थोड़ा सा संभल के बनाइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बिहार में बाहर है, मेरा नमस्कार है। और जो लोग नहीं सुन पाए, लेट से आई हैं, उनको ये ऑडियो सेशन सुन लेंगे।